Welcome to MD Online Classes. हेलो स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब कोई ठीक ही होगा। मैं आर्यन सिंह, क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ यहीं इंटीग्रेटेड कॉलेज में। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने मैं अपने छोटे भाई हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं या फिर मुझसे बड़े जो भी भैया लोग हैं, मैं उनके सामने अपने एक नॉलेज का थोड़ा सा एक पार्ट जो है वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आज की क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि जो इंग्लिश जो होता है उसका बेस क्या है, उसकी बेस को मैं उठाऊंगा, जो उसका जड़ होता है। इंग्लिश का जो जड़ है वो होता क्या है, इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश, मैं पहले ये बताऊंगा आज। तो जब हमने स्टार्ट कर ही दिया तो मैं सब बताऊंगा, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर सपोज कीजिए कि आपका कोई छोटा भाई है या फिर कोई आपसे एक क्वेश्चन कर दे कि एक जो वर्ड होता है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट और ये जो होता है लेटर, अल्फ़ाबेट और जो होता है लेटर, ये होता क्या है? व्हाट इज अल्फ़ाबेट एंड व्हाट इज लेटर? ये कोई क्वेश्चन कर ले तो आप क्या बताएंगे, इसमें डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो मैंने कोई भी ऐसे लेटर लिख दिया A B C, ये अल्फ़ाबेट है या फिर लेटर है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो ABC यानी जेड तक कोई भी लेटर हम ले रहे हैं तो वो अल्फ़ाबेट है या फिर लेटर है? बताइए, जल्दी बताइए। मैं खुद बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो पहले इसे इरेज कर देते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जो होता है मैं लिखा यहाँ पे सबसे लेटर एंड अल्फ़ाबेट मैंने ये लिख दिया A B C D E, यानी कि ऐसे ऐसे कोई भी लेटर ऐसे 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 ये मैंने पूरे लिख डाले हैं। अब मैं आपसे ये कहूँ या मैं अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, ये रहा अल्फ़ाबेट हुआ और इस साइड में मैं लिखता हूँ लेटर। अब मैं आपको बताता हूँ कि अल्फ़ाबेट कभी आपने सर्च किया है गूगल पे, डिक्शनरी, जितनी भी आपके पास ये मीनिंग्स ऐप है सबके पास फिलहाल होगा। कभी आपने सर्च किया है, कभी आपने गौर किया है कि अल्फ़ाबेट का जो रियल मीन्स होता है वो मीन्स क्या है? नहीं ना? यही बेसिक चीज़ आज आपके सामने लेकर आया हूँ, जिस पे आप लोग गौर नहीं करते। मैं वही बेसिक आज आपके सामने उठाने वाला हूँ। तो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट का मीन्स होता है वर्णमाला, यानी कि आपके पास ये जो माला है उसमें कई सारे दाने होंगे, यानी कि ये पूरे दाने मिलकर एक अल्फ़ाबेट बन रहा है। यानी कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किया था कि ABC अल्फ़ाबेट है या फिर लेटर है? तो आप ही सोचिए, माला यानी कि मैंने सिर्फ एक पूछा था, ये A या फिर ये B या फिर ये C, ये अल्फ़ाबेट है या लेटर है? तो आपको भी अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि माला मीन्स पूरे लेटर, यानी कि A से लेके Z तक के सारे अगर एक ग्रुप में ले रहे हैं तो वो अल्फ़ाबेट है, बट इसे अलग अलग कर दे रहे हैं तो वो हमारा इस टाइम लेटर हो जाएगा। लेटर मतलब होता है अच्छा वर्ण, यानी कि वर्ण से आपको खुद लग रहा होगा, अगर इसमें से ये वर्ण निकाल दे हम, यानी कि इसे खुद लग रहा है कि ये सिंगुलर है, सिंगुलर लग रहा है, सिंगुलर है। तो हमें यहाँ पे ये पता चला कि ये जो है जब एक लेटर है वो सब होते हैं फ्रेंड्स लेटर। कोई एक इसमें से एडेप्ट कर लेना है तो वो लेटर होते हैं। और अल्फ़ाबेट यानी कि आपके पास कोई चावल की बोरी है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई चावल की बोरी है, उस पूरी बोरी का नाम है अल्फ़ाबेट, उस पूरी बोरी का नाम है अल्फ़ाबेट, और उसमें जो दाने हैं उन एक दाने का नाम है लेटर। अब चावल की बोरी में सारे दाने तो एक ही जैसे होंगे, तो प्रत्येक दाने का नाम लेटर ही होगा। तो हमें यहाँ पे ये पता चला कि लेटर और अल्फ़ाबेट ये होते क्या हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये फ्रेंड बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है।
बहुत लोग नहीं बता पाएंगे आपको, इसलिए मैं आर्यन सिंह आपके पास जो स्टार्ट किया हूँ वो मैं सब बताऊँगा, एकदम जड़ से खोद के निकालेंगे हम। तो आप लोग बस बने रहिए और देखते रहिए। पहले मैंने बताया लेटर है, अल्फाबेट में अंतर क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमने आपको बताया कि जैसे कि लेटर और अल्फाबेट में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता क्या है, मैंने ये क्लियर कर दिया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने उठाता हूँ। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि ये अल्फाबेट और अल्फाबेट्स इसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो कुछ लोग कहेंगे डिफरेंस ये है कि भाई यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है नहीं, तो वो मैं डिफरेंस नहीं कर रहा हूँ। इसका मीन्स, इसका जो डिफिनीशन होता है, जो परिभाषा होता है जिससे हम इसे समझते हैं, वो उसमें क्या अंतर है इसकी। चलिए बताइए, ट्राई कीजिए, मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। इसका भी आपने कभी मीनिंग सर्च नहीं किया हो, इसका तो मैं फिलहाल ऊपर बता रहा हूँ कि इसका मीनिंग होता है वर्णमाला। लेकिन क्या इसमें एस लग जाने से वर्णमालाएं हो जाएंगी? अब आप ही सोचिए, थोड़ा गौर कीजिए कि मेरे इंग्लिश की लैंग्वेज में, इंग्लिश जो पूरी भाषा होती है उसमें 26 लेटर होते हैं जिनको अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट बस इसी को कहते हैं, और कोई तो वर्णमालाएं नहीं होती हैं, और कोई अक्षर नहीं होते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज में 2 वर्णमालाएं कभी नहीं होती हैं। तो वर्णमालाएं तो होंगी नहीं, हमारे पास ऑप्शन खत्म हो गया वर्णमालाओं की। अब हमारे पास एस क्या प्लूरल में क्या क्या चेंज होता है ये सब मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल चेंज नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा कि बहुत, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एब्यूज मतलब होता है गाली, एब्यूज मतलब होता है गाली देना। और बट हम लिखेंगे यहाँ पे एब्यूजेस, यानी एस ऐड कर दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? गालियाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एब्यूज मतलब गाली देना, एब्यूजेस मतलब होता है कुरीतियाँ। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं देयर आर मेनी एब्यूजेस इन आवर सोसाइटी, यानी कि हमारे समाज में आजकल बहुत सी कुरीतियाँ हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं। तो फोकस यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट्स पे। अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं, यानी कि कभी भी इंग्लिश के लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट की जगह पे अल्फ़ाबेट्स मत यूज कीजिएगा, उसका पूरा जो मीन्स होता है वो मीन्स ही चेंज हो जाएगा। तो इसे हमेशा माइंड में रखिएगा। और नेक्स्ट मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसे ध्यान से देखिए। मैंने आज अभी तक 2 मैंने टॉपिक क्लियर कर दिए। फर्स्ट टॉपिक मैंने क्लियर किया ये कि लेटर और अल्फ़ाबेट में डिफरेंस क्या होता है, ये सब होते क्या है। और नेक्स्ट टॉपिक मैंने ये किया अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में अंतर क्या है, ये टॉपिक भी मैंने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके सामने ये उठाता हूँ कि जो ये लेटर तो मैंने बताया, सिर्फ डिफरेंस बताया, लेकिन ये लेटर मीन्स अक्षर या फिर वर्ड, ये होते क्या है। आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि व्हाट इज लेटर मीन्स होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप यही कहेंगे कि लेटर ए है और बी है, और अल्फ़ाबेट की बात होती है तो ए से जेड तक है। ये गलत है। आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। मीन्स इसका ये हुआ कि लेटर किसी भी भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई है। जैसे हिंदी में भी लेटर आपके होते हैं, तो ये भी अक्षर है। इंग्लिश के लेटर होते हैं ए, तो ये भी अक्षर है। और किसी भी लैंग्वेज में, फिलहाल तो मुझे कोई लैंग्वेज और पता नहीं है, लेकिन किसी भी लैंग्वेज की स्टार्टिंग एक लेटर से ही होती है। कोई भी लैंग्वेज आप देख लीजिएगा, उसकी स्टार्टिंग में एक लेटर से होती है। तो इसे हम कह सकते हैं सबसे सूक्ष्म, यानी सबसे, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। तो अक्षर यहाँ पे हो गया। इसके बाद से
एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन फ्रेंड आपके सबसे पहले मैं एक टेबल बना रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से देखिए। टेबल नहीं है, कॉलम ही है, लेटर देन वर्ड देन सेंटेंस। अब इसे आप लेस देन मत समझ लीजिएगा, ग्रेटर देन ना समझ लीजिएगा, ये बस देन का सिंबल है। इंग्लिश में से देन भी कहते हैं और इसे बिफोर भी कहते हैं, तो ये वो है। तो मैं बता रहा था सबसे पहले लेटर। तो लेटर के बारे में मैंने आपको बताया है कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर यानी अक्षर कहते हैं। लेटर तो क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट आता है वर्ड। अब मैंने यहाँ पे ये सिंबल लगाया है, अब ये क्यों लगाया है इस पर आप गौर कीजिए। मैंने ये लगाया है लेटर देन मीन्स तब, लेटर तब वर्ड। इसे आप कैच कीजिए। इंग्लिश जो लैंग्वेज है कैच करने वाली है, इसमें फीलिंग सेंसिबिलिटी सब कैच किया जाता है। कैच करने बहुत क्रिटिकल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इसे कैच करना पड़ता है। कैच कीजिए। कैच यहाँ पे ये करना है कि लेटर द वर्ड, यानी कि लेटर ही आगे चल के वर्ड बनेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे होता है जैसे मैं लिख दिया चाइल्ड देन बॉय देन एडल्ट देन ओल्ड। ये जो हमारी मेन सिचुएशन होती है, मेंस की सिचुएशन होती है। बच्चे फिर थोड़े बड़े होते हैं हमारे एज में, फिर जवान होते हैं एडल्ट, फिर लोग बूढ़े हो जाते हैं। तो यानी यही चल के आगे बूढ़ा होता है। तो यहाँ पे भी यही चल के यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन करेगा, यही वर्ड होगा। यानी कि अ ग्रुप वर्ड के डिफिनेशन में बता रहा हूँ। वर्ड होता क्या है? वर्ड ये होता है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मैक्स या फिर विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस या फिर मीनिंगफुल सेंस। कंप्लीट सेंस मतलब पूरा भाव दे, मीनिंगफुल मतलब अर्थ दे। ये जो होता है ग्रुप ऑफ लेटर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड। गुड का मीन्स होता है अच्छा। इसका एक भाव निकला कि हाँ अच्छा। ये लेटर है, लेटर है, लेटर है, लेटर है, यानी कि यहाँ हमारा पहला जो कथन था कि अ ग्रुप ऑफ लेटर, वो तो आपको यहाँ पे सही मिल रहा है। अब इसका जो भाव है मीनिंगफुल सेंस भी है अच्छा, तो यानी सेकेंड टर्म भी हमारा सही है। यानी कि जो मैंने डेफिनेशन बताया वो यहाँ पे लागू करने में वर्ड हमें एकदम सही मिल रहा है। इसका सेंस यहाँ पे ये हुआ कि वर्ड अ ग्रुप ऑफ लेटर, फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मैक्स या फिर गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। नेक्स्ट हमारा होता है सेंटेंस। अब मैंने यहाँ पर देन लगाया है, तो इसका मीन्स यही हुआ कि लेटर हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया अभी, चाइल्ड होगा, फिर मतलब बॉय होगा, फिर एडल्ट होगा। अब डायरेक्ट ओल्ड तो होगा नहीं। इस चाइल्ड को ओल्ड होने के लिए बॉय सिचुएशन एंड एडल्ट सिचुएशन से गुजर के लिए ओल्ड होना है। तो वैसे ही इस लेटर को वर्ड से गुजर के ही यहाँ पे सेंटेंस बनेगा। ये लेटर डायरेक्ट सेंटेंस नहीं, लेटर पहले वर्ड बनेगा, फिर वर्ड मिलके सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ कोई भी सेंटेंस, राम इज अ बॉय, मीन्स राम एक लड़का है। राम एक लड़का है। यहाँ पे लेटर 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 बहुत से लेटर हैं, यानी कि यहाँ पर 3 लेटर मिलके एक वर्ड फॉर्मेट किए हैं, एक वर्ड फॉर्मेट किए हैं। यहाँ पे 2 लेटर मिलके एक वर्ड फॉर्मेट किए हैं, यहाँ पे एक ही लेटर है। यहाँ पे बॉय है, 3 लेटर मिलके भी एक वर्ड फॉर्मेट किए हैं, और ये चारों वर्ड मिलके एक सेंटेंस का फॉर्मेट किए हैं। यानी कि हमें पता चला कि लेटर और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर एंड वर्ड, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मैक्स
which gives a complete sense or a meaningful sentence is called a word. Then sentence, a group of words which gives a complete sense or a meaningful sense is called sentence. तो हमें यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि लेटर, वर्ड, सेंटेंस होते क्या हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब अगली टॉपिक जो है हमारी वो देखिए क्या है। ये है, मैं आपके सामने फिर से एक डाउट, एक न्यू कंफ्यूजन आपके सामने मैं फिर से पैदा कर रहा हूँ। इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, इस वर्ड को ध्यान से देखिए और मुझे आप लोग बताइए कि ये कितने वर्ड हैं। बताइए कितने वर्ड है ये? नहीं, एक वर्ड नहीं है। आप लोग ध्यान से देखिए, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, यानी कि ये टोटल 3 वर्ड है और 3 वर्ड मिल के हमें एक सेंस दे रहा है, जिसका मीन्स होता है ससुर होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड इसे नहीं कहेंगे, ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं, जैसे होता है वेल ऑफ, ये 2 वर्ड है लेकिन दोनों मिलके एक सेंस देते हैं खुशहाल, दोनों मिल के हमें एक सेंस देते हैं। यहाँ पे भी तीनों मिल के एक सेंस दे रहे हैं, तो हमें ये नहीं कहेंगे कि ये एक वर्ड है और हम ये भी नहीं कहेंगे कि 3 वर्ड है, क्योंकि ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं, आप लोग को भी याद आ रहे होंगे अभी। तो ऐसे बहुत से वर्ड हैं, इन लोगों के लिए हम मतलब जो भी विद्वान थे उन्होंने सर्च किया और इन लोगों को एक स्पेशल नाम दिया। उस स्पेशल नेम को कहते हैं कंपाउंड वर्ड, इन्हें हम कहेंगे कंपाउंड वर्ड। तो कंपाउंड वर्ड को आप लोग समझ ही गए। अब मैं आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ये तो आप लोग समझ ही गया कि लेटर, वर्ड, सेंटेंस, अल्फ़ाबेट्स, लेटर और अल्फ़ाबेट में डिफरेंस, ये सारे तो आप लोग समझ ही गए हैं। अब मैं आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। सेंटेंस, अब मैं कोई भी लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा था राम इज अ गुड बॉय, मैंने फिलहाल बॉय लिखा था लेकिन यहाँ पे गुड लिख दे रहा हूँ। तो मैं बताऊंगा कि ये सेंटेंस है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस है। लेकिन सेंटेंस का भी क्लासिफिकेशन होता है, इसके भी पार्ट होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ, सेंटेंस के सबसे पहले पार्ट होते हैं सब्जेक्ट। कुछ लोग मतलब बड़े जो भैया लोग हैं, मेरे भी भैया हैं, वो ये लोग ये मत समझिएगा कि कितना भी बेसिक है, बहुत छोटी बात है, इसे भी सीखना चाहिए, क्योंकि ये मैंने स्टार्ट किया है। अभी मैंने स्टार्ट किया है, जो इंग्लिश होता है वो मैंने अभी स्टार्ट किया है, अभी सिर्फ स्टार्टिंग है। अब मैंने जो जड़ उठाया है उस जड़ को मैं आगे भी बढ़ाऊंगा, एक बहुत बड़ा बहुत विशाल पेड़ भी लगाऊंगा। सिर्फ अभी ये जड़ है, अभी शुरुआत है, आप लोग इसे लगातार देखते जाइए। और हमारे चैनल को तो मैं कभी कहूँगा। फिलहाल तो ये रहा सब्जेक्ट और सेकेंड हुआ प्रेडिकेट। सेकेंड प्रेडिकेट हुआ, फर्स्ट सब्जेक्ट हुआ। अब सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं, प्रेडिकेट के भी कई पार्ट्स होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस की क्लासिफिकेशन। फिलहाल मैंने सब्जेक्ट प्रेडिकेट से बताया है, लेकिन बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। मैं सारे क्लासिफिकेशन को बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे किसी सेंटेंस में समझें कि कौन सब्जेक्ट है, कौन प्रेडिकेट है, और जो भी मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा उसके बाद मतलब कैसे पहचाने कि कौन क्या है। तो इंटरेस्टिंग अगला वीडियो होने वाला है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल यानी MD ऑनलाइन क्लासेस जो है, जो रन बाई MD इंटरमीडिएट कॉलेज एंड MD सीनियर सेकेंडरी आल्सो। द डायरेक्टर ऑफ दिस चैनल इज द मिस्टर अजय सर एंड आई एम स्टूडेंट। मैं बता ही चुका हूँ, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th।
माय नेम इज़ आर्यन सिंह। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा।